ओम साई राम भक्तों, शुभ गुरुवार। बाबा के चरणों में सशत नमन और शिरडी साईं चैनल की ओर से आप सभी साईं भक्तों को ओम साई राम। तो खपाड़ले की डायरी हम पढ़ रहे हैं, तो ये छोटा सा परिचय है बाबा का, खपाड़ले डायरी का, जो आप लोग को पढ़ के सुनाते हैं। शिरडी में श्री साईं सगुण रूप को देखने का अनेक भक्तों को सौभाग्य मिला। इसमें से एक अमरावती के सुप्रसिद्ध वकील श्री गणेश श्री कृष्ण खापर्डे थे, जो उन दिनों देश की राजनीतिक में भी सक्रिय थे। श्री खापर्डे सन 1910 से लेकर 1918 में बाबा की समाधि पर्यंत 5 बार शिरडी गए और बाबा के निर्देश के अनुसार कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों की अवधि तक उनके प्रत्यक्ष संपर्क में शिरडी में रहे। श्री खापर्डे नियम से दैनिक डायरी लिखते थे, इसीलिए शिरडी में रहते हुए उन्होंने अपनी दैनिक डायरी में जो दर्ज किया वह ऐतिहासिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री खापर्डे की दैनिक डायरी की उन प्रविष्टियों को शिरडी डायरी के नाम से प्रकाशित किया गया है। इसमें श्री साईं बाबा के दिव्य व्यक्तित्व, क्रियाकलाप, हाव भाव, लीलाएं और उन दिनों शिरडी के परिवेश और जनमानस की अद्भुत झलक है। तो चलिए अब हम शिरडी डायरी पढ़ते हैं। ओम साई राम। 6 जनवरी 1912। मैं सुबह उजाला होने से थोड़ी देर पहले उठ गया और रोज की तरह अपनी प्रार्थना समाप्त की और साईं महाराज के बाहर जाते हुए दर्शन किए। उनके आगे निकल जाने के बाद मैं बाला साहेब भाटे के पास गया और उनसे उनकी रंगनाथ स्वामीकृत योग वशिष्ठ की मराठी पोथी लेकर अपने ठिकाने में वापस लौटा, लेकिन रामायण का पाठ ही जारी रखा। हम सब यहाँ मध्या आरती में उपस्थित हुए और सामान्य दिनों की तरह भोजन किया। मैं सोना नहीं चाहता था, लेकिन किसी तरह नींद ने मुझे घेर लिया और मैं करीब 2 घंटे तक सोया। फिर दीक्षित ने रामायण पढ़ी और बाद में मैं मस्जिद गया और साईं महाराज के दर्शन किए। वे आनंद भाव में थे और वार्ता चल रही थी। शाम को सामान्य रूप से बड़ा आरती हुई और बाद में हम चावड़ी में सेज आरती में सम्मिलित हुए। साईं महाराज असाधारण रूप से आनंदित थे और उन्होंने मेघा की तरफ रहस्यपूर्ण संकेत किए और जिसे योग में दृष्टिपात कहते हैं वह किया। धुलिया से एक जोशी आया और वह उपासनी का अतिथि है और बाड़े में ठहरा है। रात को भीष्म के भजन और दीक्षित का रामायण हुई। ओम साई राम। ये उस समय की वास्तविक घटना है। ये सब कहानियाँ जो हैं प्रिय भक्तों, ये बाबा जब जीवंत थे तो उस समय जो खपाड़ले थे वो शिरडी जाते थे। बाबा से तो सभी लोग प्रेम करते थे, उनके इतने सारे भक्त थे, तो वो जाते थे। तो उस समय की जो ये घटना है, जो ये कहानी है, वो घटित हुआ है और वही जीवंत रूप में आपको इस शिरडी डायरी में आपको ये लिखा गया है। तो ये बिल्कुल ही वास्तविक लगता है, पढ़ने से तो बहुत मन आनंदित होता है। अब लगता है कभी कभी कि उलझन जैसा क्या है ये सब कहानी, लेकिन ये वास्तविक घटना है जो पढ़ने पर बहुत ही आनंद आता है। ओम साई राम।